बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला मुसलमान, दुनिया के हर गोशे में बसने वाला मुसलमान, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, कोई औरत हो कोई मर्द हो, आज बेपनाह खुश है। आज उनके दिलों में खुशी से लड्डू फूट रहे हैं। आज वो अल्लाह के हजूर सरबस्तूद हैं। आज उन्हें समझ नहीं आ रही कि किस तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने उनकी दुआएं सुन ली, अल्लाह ने उनकी इल्तजाएं सुन ली, अल्लाह ने उन्हें बेपाया खुशियों से नवाजा, अल्लाह ने अपने घर को, खाना काबा को और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना को, मस्जिद नबवी को दोबारा से मुसलमानों के लिए तवाफ और नमाज की अदायगी के लिए, सरबस्तूद होने के लिए, रुकू व सुजूद के लिए दोबारा से खोल दिया। आज ये बहुत बड़ी खबर है, हर मुसलमान के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। इससे बड़ी खबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब से ये खबर आई थी कि खाना काबा और मस्जिद नबवी को ज़ायरीन के लिए, इबादत के लिए, तवाफ़ के लिए, उम्रे के लिए बंद कर दिया गया है, तो पूरी दुनिया के मुसलमान बेबसी से, अपने टूटे हुए दिलों के साथ ये सोचने पे मजबूर हो गए थे कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया, हमने क्या कर दिया कि अल्लाह ताला ने हमसे ये एजाज़ भी ले लिया कि हम उसके घर में भी नहीं जा सकते, खाना काबा का तवाफ़ भी नहीं कर सकते और हजर अस्वद का बोसा भी नहीं ले सकते, बाबे इब्राहिम पे भी नहीं जा सकते, बाबे काबा की ज़ियारत भी नहीं कर सकते, मुल्तज़म के साथ भी नहीं लिपट सकते, सफ़ा और मरवा की चहल पहल भी मान पड़ गई है और मस्जिद नबवी की रौनकें अब कब दोबारा से लौटेंगी, कब हमें वो खुशियाँ मिलेंगी, कब हमारे दिल मुतमईन और मसरूर होंगे। तो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों की, हमारी ज़ुबानों की, हमारे सजदों की ये सारी ख्वाहिशें, ये सारी इल्तिजाएं, ये सारी तमन्नाएं कबूल कर लीं और सऊदीया की मजहबी कमेटी ने यह ऐलान कर दिया कि खाना काबा और मस्जिद नबवी को तवाफ़ करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए दोबारा से खोल दिया गया है। अब खाना काबा में तवाफ़ किया जा सकता है और मस्जिद नबवी में नमाजें अदा की जा सकती हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर के हवाले से मजहबी कमेटी ने चंद ख़ाहिशात का इजहार किया, जिन्हें शराइत कहना एक सख्त लफ्ज़ होगा। ज़ायरीन से ये तवक्को की जाती है कि वो अपना मुसल्ला अपने साथ लेके आएंगे और जाते हुए से वो वापस ले जाएंगे, ताकि कोरोना के हवाले से ज़रा सी भी बदएहतियाती का सामना ना करना पड़े। और अगर उन्होंने तिलावत कलाम पाक करना होगी तो वो कलाम इलाही को अपने घरों से लेके आएंगे और अल्लाह की जो किताबें कलामुल्लाह, कलाम मजीद खाना काबा में, मस्जिद नबवी में पढ़े हैं, उन्हें टच नहीं किया जाएगा, अपने घरों से लाएंगे ताकि ये कोरोना की वबा जो है उस पर काबू पाया जा सके। और जब वो आएंगे तो मस्जिद नबवी में, खाना काबा में वुज़ू नहीं करेंगे, रफ़ा हाजत अपने घर से करके आएंगे, वुज़ू अपने घर के घर से आएंगे। और मज़ीद ये कि सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखा जाएगा और इन सारी मुशावरत और इन सारी शराइत को पूरा करने के बाद वो खाना काबा में भी जा सकेंगे और वो मस्जिद नबवी में भी जा सकेंगे। और इस तरह से हमारे दिलों की तमन्नाएं
हमारी ख्वाहिशात रंग ले आईं और अल्लाह ताला को हम पे रहम आ गया, उसकी रहमतें हम पे छा गईं, नाजिल हो गईं और इस तरह से अल्लाह ताला ने हमें कोरोना के एक दहशतज़दा माहौल में बहुत बड़ी रूहानी तस्कीन अता फरमाई। हमें हमारे दिमागों को, हमारे दिलों को इस तरह से तमानियत बख्शी कि उसने हमें ये इजाज़त दे दी कि हम उसके घर में और मस्जिद नबवी में जाके रुकू व सुजूद कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी खबर, बहुत ही बड़ी खबर है। नाज़रीन गिरामी, एक बात चल रही है पाकिस्तान में कादियानियों के हवाले से कि एक मिनॉरिटीज कमीशन बन रहा है पाकिस्तान में, जिसमें एक रुकन कादियानी भी होगा। तो इस पे बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थीरीज पे बात हो रही है, साजिशी नजरियात सामने लाए जा रहे हैं जिनका न सर है न पैर है। कोई बेपरकी उड़ा रहा है, कोई और है वो किसी और तरह से बेपरकी उड़ा रहा है, और मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में एक ऐसा मामला पैदा किया जाए, इश्ताल पैदा किया जाए जज्बात में, जो कि बिल्कुल इस मौके पे होना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो मुल्क को यकजहती की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना की वबा में तो हमें मुल्क की यकजहती के ख़िलाफ़ एक लम्हे के लिए सोचना भी नहीं चाहिए। तो असल में ये हुआ क्यों, ये क्यों बातें आई पाकिस्तानी मीडिया में, क्या मसला बना यकदम? तो असल में हुआ ये था कि वज़ारत मजहबी अमूर ने एक समरी प्रेजेंट की थी काबीना के 2-3 इजलासों से पहले एक इजलास में, जिसमें ये सिफारिश की गई थी कि इस तरह का एक कमीशन हो जिसमें पाकिस्तान की एक अक़लियत कादियानियों को भी एक उनका नुमाइंदा लिया जाए, और जो पाकिस्तान में कम्यूनल हार्मनी का बंदोबस्त करे, हम आहंगी का बंदोबस्त करे और यकजहती इस तरह से पैदा की जाए। लेकिन काबीना में जब ये समरी मूव हुई तो काबीना में शामिल बहुत से वज़रा ने इसकी मुखालफत की, बवांगे दौल मुखालफत की, और ये कहा गया कि अचानक ये समरी कैसे पेश कर दी गई, ये तो बहुत हसास मसला है, ये तो मुसलमानों ने बेपाया जानी कुर्बानियां दे के तो ये मामला हल करवाया था 74 में, तो ये कैसे हो गया? तो अगर इसको छेड़ा गया तो पाकिस्तान में एक अजीब नफरत का लावा उभरेगा और फिर उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो इससे बचा जाए, इस तरह का कोई काम करने से पहले पूरी कौम को इत्माद में लिया जाए, इस पे थिंक टैंक्स गौर करें, इसे कमेटियों में लाया जाए, और अगर फिर भी ज़रूरी समझा जाए तो फिर बड़े सोच समझ के इस पे बात की जाए। तो इस तरह से काबीना ने इस बात को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और ये मूव अपनी मौत आप मर गई, और ये जो एक खुफिया अंदाज में अचानक ही किसी तरफ से ये बात आई थी, वो बात बुरी तरह से नाकाम हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान की कौम ये गवारा ही नहीं कर सकती कि उनकी कुर्बानियों पे पानी फेर दिया जाए, और एक ऐसी अक़लियत, एक ऐसी मिनॉरिटी जो पाकिस्तान के दस्तूर को तस्लीम करने पे तैयार ही नहीं है, तो उसे एक पाकिस्तान की आईनी कमेटी, आईनी कमीशन का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है? जब वो आइन को ही नहीं मानते तो आइन के तहत मुराद कैसे वो हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले चाहिए तो ये कि वो अपने आप को, जो आइन में उनका किरदार मुतय्यन किया गया है कि वो एक गैर मुस्लिम मिनॉरिटी हैं, तो इसको खुले दिल से मान लें,
تو جب وہ مان لیں گے تو اس کے بعد وہ مینورٹی والے حقوق مانگنے کے بھی اہل ہو سکتے ہیں. لیکن آج تک ہوا تو یہ ہے کہ انہوں نے تو قومی اسمبلی میں اپنی سیٹ کو بھی ریجیکٹ کر دیا. بلدیات میں جو مینورٹیز کی سیٹیں ہوتی ہیں ان پہ الیکشن لڑنے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا, اور انہوں نے ہر دفعہ یہی کہا کہ ہم تو اس دستور کو مانتے ہی نہیں, ہم تو اپنے آپ کو مینورٹی تسلیم ہی نہیں کرتے, اصل میں مسلمان تو ہیں ہی ہم. تو جب تک یہ سارا معاملہ اسی طرح سے ہے, جب تک وہ ذہنی اور قلبی طور پہ یہ مان نہیں جاتے کہ وہ نان مسلم مینورٹی ہیں, تو اس وقت تک قانون میں حاصل اقلیتوں کے حقوق انہیں کیسے حاصل ہو سکتے ہیں. ہاں, وہ کھلے دل سے اپنے آپ کو اقلیت مان لیں تو ہر حق جو مینورٹیز کے لیے ہے آئین اس کا تحفظ کرے گا. پاکستان کی ریاست ان کے حقوق کا تحفظ کرے گی, انہیں وہ تمام حقوق دیے جائیں گے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ حقوق تو اس کے لیے ہوتے ہیں جو ملکی قوانین کو, ملکی دستور کو, ملکی آئین کو مانتا ہو. تو جو آدمی ملکی آئین کو, ملکی دستور کو, ملکی قانون کو, یا جو گروپ ماننے سے کھلم کھلا انکاری ہے, تو وہ اسی ملکی دستور اور اسی ملکی آئین میں طے کیے گئے دیے گئے حقوق مینورٹیز کے لیے انہیں کیسے کلیم کر سکتا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہماری حکومت کے لیے بھی, ہمارے عوام کے لیے بھی, اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے چوری چھپے وہ اسمبلی کابینہ میں موو کی. اور قابل ستائش ہیں وہ لوگ جنہوں نے کابینہ کے اندر بیٹھتے ہوئے اس مہم کو بڑی حکمت کے ساتھ ناکام بنایا, اور بڑے ہی فہمیدہ اور سلجھے ہوئے انداز میں اس سازش کا پہلے ہی مرحلے پہ گلا گونڈ دیا اور اسے ناکام کر دیا. اور اس کی وجہ سے جو ایک بحران پیدا ہو سکتا تھا اس سے پاکستانی قوم کو بڑی حکمت کے ساتھ بچا لیا گیا. ہم سلام کرتے ہیں ان سارے کیبنٹ ممبرز کو جنہوں نے یہ مارکا مارا, اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی ستائش کلمات سے نوازتے ہیں کہ انہوں نے یہ سمری ایکسیپٹ نہیں کی, اور اس طرح سے پاکستان کو بحران کا شکار کرنے والے سازشی عناصر کی ایک بہت بڑی موو کو بہت بری طرح سے ناکام بنا دیا. انشاءاللہ پاکستان میں ایسا کبھی بھی نہیں ہو پائے گا, اور جب تک وہ لوگ اپنے آپ کو آئین میں دیے گئے کردار کے مطابق اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتے, تسلیم نہیں کر لیتے, مان نہیں لیتے, انہیں دستور میں متعین کوئی بھی کردار نہیں دیا جا سکتا. دستور میں متعین حقوق اور فرائض اور کردار وہ سارا کچھ طے ہے. اس کے اندر جو بھی آئے گا, جو بھی آئین کو مانگنے گا, جو بھی پاکستان کے دستور پہ حلف اٹھائے گا, جو بھی اس کے آگے سرنڈر کرے گا, ہم انشاءاللہ اس کے سارے حقوق کا نہ صرف مانگنے میں ان کا ساتھ دیں گے بلکہ ان کے سارے حقوق کا تحفظ بھی کریں گے, اور اس کے لیے ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ وہ پاکستان کے دستور کے مطابق اپنے آپ کو ایک نان مسلم منورٹی تسلیم کر لیں, اور یہ تسلیم کر لیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو ترمیم کی تھی وہ اس دور کا تقاضا تھا اور اسے ہونا ہی تھا, اور اس ترمیم کو مانتے ہوئے وہ پاکستان کے ایک اچھے شہری بننے کا ثبوت دیں اور اس کو اوبے کریں, تاکہ ملت پاکستان میں رخنے پیدا کرنے والوں کی ہر سازش کو ناکام بنا دیا جائے.